हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे काबुली वाला के क्वेश्चंस आंसर्स। वेयर एंड हाउ वाज मिनी इंट्रोड्यूस्ड टू द काबुली वाला। मिनी की जान पहचान काबुली वाले से कब और कहाँ हुई। मिनी फर्स्ट नोटिस द काबुली वाला फ्रॉम हर विंडो। मिनी ने सबसे पहले काबुली वाला को अपनी खिड़की से देखा। शी कॉल्ड आउट टू हिम लाउडली पॉइंटिंग हिम आउट टू हर फादर। उसने ज़ोर से आवाज़ देकर उसको बुलाया और उसने अपने पिताजी को भी बुलाया। The Kabuliwala, a fruit seller from Kabul, entered their house after Minnie's father decided to buy some dry fruits from him. तो काबुली जो एक फ्रूट सेलर था काबुल से, तो मिनी के पिताजी के घर आया और मिनी के फादर ने कुछ फ्रूट्स उससे ख़रीदने चाहे तो वो अंदर आ गया। दो इनिशियली फ्राइटन ड्यू टू स्टोरीज शी हैड हर्ड, मिनी सून वार्म्ड अप टू हिम। हालांकि मिनी शुरू में काबुली वाला से डर गई थी क्योंकि उसने कुछ कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन धीरे धीरे वो उससे घुल मिल गई। दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ देयर यूनिक फ्रेंडशिप, और यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। हाउ डिड द काबुली वाला एंडियर हिमसेल्फ टू मिनी। काबुली वाला किस तरह से मिनी को पसंद आने लगा। द काबुली वाला एंडियर हिमसेल्फ टू मिनी थ्रू हिज काइंड एंड प्लेफुल नेचर, यानी कि काबुली वाला ने अपने दयालु और अपने हंसी मजाक वाले नेचर की वजह से मिनी को अपना बना लिया। ही वुड ब्रिंग हर नट्स एंड रेजिन्स, वो उसके लिए नट्स और किशमिश लेकर आता। जोक अबाउट कैरिंग एन एलिफेंट इन हिज बैग, वो मिनी से मजाक करता कि उसके बैग में एक हाथी है। एंड एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस दैट मेड मिनी लाफ, और उसको बातों में लगाता जिससे मिनी हंसती। डिस्पाइट द वास्ट डिफरेंसेस इन देयर एजेस एंड बैकग्राउंड्स ही पेशेंटली लिसन टू हर एंडलेस चैटर, यानी कि उन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी वो मिनी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता। एंड ऑफन जोक्ड विद हर, और अक्सर उससे मजाक करता। क्रिएटिंग ए बॉन्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ फादर एंड चाइल्ड, इस तरह से वो पिता और पुत्री जैसा उसने बॉन्ड बना लिया। वट वर मिनीज मदर एप्रीहेंशंस अबाउट द बॉन्ड बिटवीन हर डॉटर एंड द काबुली वाला। मिनी की मदर को किस चीज़ की चिंता थी जब वो देख रही थी कि काबुली और मिनी आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं। मिनीज मदर वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द काबुली वालेज इंटेंशंस। मिनी की मदर को बहुत ज़्यादा चिंता थी काबुली वालों के इरादों के बारे में। शी फियर दैट बीइंग अ फॉरेनर फ्रॉम काबुल ही माइट किडनैप मिनी, उसको डर था कि वो काबुल से इसलिए हो सकता है वो मिनी को किडनैप कर ले। हर फियर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोरीज ऑफ स्लेवरी एंड चाइल्ड अब्डक्शन, यानी कि उसकी जो माँ के जो डर थे वो किससे प्रभावित थे, जहाँ पे क्योंकि वहाँ पर स्लेवरी थी, चाइल्ड अब्डक्शन के केसेस थे, इस वजह से। शी फेल्ट इट वाज अनसेफ टू लेट मिनी इंटरेक्ट विद समवन अननोन एंड डिफरेंट, इस वजह से मिनी की मदर को ये बहुत अनसेफ लगता था किसी अनजाने व्यक्ति से मिलना, पर्टिकुलर समवन एज मिस्टीरियस एज अ काबुली वाला, ख़ास तौर से काबुली वाला से मिलना। वाई हैड द काबुली वाला बिन अरेस्टेड। काबुली वाला अरेस्ट क्यों हो गया, गिरफ्तार क्यों हुआ। व्हाट वाज द सेंटेंस, उसकी सज़ा क्या थी। द काबुली वाला इज़ अरेस्टेड बिकॉज ही स्टेप्ड अ मैन ड्यूरिंग ए क्वारल। काबुली वाला अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक झगड़े के दौरान किसी आदमी के चाकू घोंप दिया। द डिस्प्यूट अरोज व्हेन द मैन डिनाइड पेइंग फॉर अ रामपुरी शॉल ही हैड बॉट। झगड़ा तब शुरू हुआ जब उस इंसान ने रामपुरी शॉल के लिए पैसे देने से मना कर दिया। इन ए फिट ऑफ एंगर रहमत द काबुली वाला अटैक्ड हिम, गुस्से की वजह से रहमत ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ही वॉज चार्ज विद असॉल्ट एंड सेंटेंस टू 80 years इन प्रिजन, इसलिए उसके ऊपर चार्जेस लगे और उसको 8 साल की सज़ा हो गई। वाई वॉज मिनीज फादर हेजिटेंट टू लेट द काबुली वाला मीट हिज डॉटर। मिनी के जो पिताजी थे वो झिझक क्यों रहे थे काबुली वाला से, यानी कि उससे डॉटर को मिलने क्यों नहीं दे रहे थे 8 साल बाद। व्हेन द काबुली वाला रिटर्न आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन मिनीज फादर वाज हेजिटेंट टू लेट हिम मीट मिनी। जब काबुली वाला 8 साल के बाद अपनी सज़ा काट कर आया तो मिनी के पिताजी बहुत ज़्यादा झिझक रहे थे उसको मिनी से मिलवाने के लिए। ही फेल्ट दैट द वेडिंग प्रेपरेशंस क्रिएटेड अ सोलम एंड बिजी एटमोसफियर, उसको लगा कि शादी की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही पवित्र माहौल है। अनसुटेबल फॉर सच अ मीटिंग, और इस तरह की मीटिंग के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। एडिशनली मिनी हैड ग्रोन अप एंड मैच्योर्ड सो हर इनोसेंट चाइल्डहुड बॉन्ड विद काबुली वाला नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। दूसरी तरफ अब क्योंकि मिनी बड़ी हो चुकी थी और उसकी बचपन का जो बॉन्ड था काबुली वाले के साथ वो पहले जैसा नहीं था।
ही feared it would only cause discomfort for both. उसको लगा कि दोनों इससे डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे. What made Minnie's father call Minnie to meet the काबुली वाला? किस वजह से मिनी के पिताजी मिनी को मिलवाने के लिए तैयार हो गए? काबुली वाले इमोशनल स्टोरी अबाउट हिज ओन डॉटर मूव्ड मिनीज फादर. जब काबुली वाला ने अपनी भावनात्मक स्टोरी अपनी बेटी के बारे में सुनाई तो वो भावुक हो गए. When रहमत showed him the crumpled piece of paper bearing his daughter's handprint, Minnie's father was reminded of the deep love रहमत felt for his child. जब काबुली वाला ने अपना एक पीस ऑफ पेपर दिखाया जिसके ऊपर उसकी बेटी के हाथ के निशान थे, तो मिनी के फादर को एहसास हुआ कि रहमत कितना प्यार करता अपने बच्ची से. अंडरस्टैंड द काबुली वालेस पेन ऑफ सेपरेशन, तो उसको समझ में आ गया कि वो अपनी बेटी से बिछड़कर कितना दुखी है. ही सिंपथाइज्ड विद हिम एंड डिसाइडेड टू लेट मिनी मीट हिम एज जेस्चर ऑफ काइंडनेस. इसलिए उसने उससे सहानुभूति दिखाई और उसको मिनी से मिलने दिया. द वेडिंग फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर मिनीज फादर. वाई वॉज इट सो? यानी कि जो शादी की तैयारियां थीं वो बहुत ही खुशियां भरी थीं. ऐसा क्यों? मिनीज फादर फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड जॉय नोइंग दैट रहमत वुड सून रिटर्न टू हिज होमलैंड एंड रीयूनाइट विद हिज ओन डॉटर. मिनी का पिताजी को ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आया कि अब काबुली वाला भी अपने वतन वापस जाकर अपनी बेटी से मिलेगा. दिस थॉट लिसन टू हिज ओन सैडनेस ओवर मिनीज मैरिज एंड इम्पेंडिंग, क्योंकि उसकी बेटी की भी शादी हो रही थी और वो भी दुखी महसूस कर रहा था. द आइडिया ऑफ फादर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन रीयूनाइटिंग विद द चाइल्ड ब्रॉट हिम पीस. इसलिए इस विचार से चलो एक बाप अपनी बेटी से मिलेगा, इस विचार से उसके मन को खुशी मिली. मेकिंग द वेडिंग फीस्ट फील मोर मीनिंगफुल, और वो और ज़्यादा खुश हो गया शादी की तैयारियां देखकर. डू यू थिंक द काबुली वाला वॉज ए बैड मैन और ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस? क्या आपको लगता है काबुली वाला एक बुरा इंसान है या फिर वो हालातों का सताया हुआ है? द काबुली वाला वॉज नॉट ए बैड मैन विद ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस. वो बुरा व्यक्ति नहीं था लेकिन वो हालातों के हिसाब से सताया हुआ था. ही वॉज ए लविंग फादर हु ट्रेवल टू ए डिस्टेंट लैंड टू अर्न अ लिविंग फॉर हिज फैमिली. वह एक प्यार करने वाला पिता था जो कि बहुत दूर से सफ़र करके अपने फैमिली को पालने के लिए आया था. हिज क्राइम वॉज एन इम्पल्सिव एक्ट ड्यूरिंग ए हीटेड आर्गूमेंट एंड नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर. यानी कि उसका जो क्राइम था वो इम्पल्सिवनेस की वजह से था, उसको अचानक से गुस्सा आ गया था. इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरा कैरेक्टर था. हिज जेन्युइन अफेक्शन फॉर मिनी एंड लॉन्गिंग फॉर हिज ओन डॉटर हाईलाइट हिज काइंड एंड जेंटल नेचर. यानी कि उसका जो मिनी के लिए प्यार है और अपनी बेटी से मिलने की इच्छा है, ये हमें काइंड और जेंटल नेचर उसका दिखाता है काबुली वाले का. हाउ डज़ द काबुली वालेज लाइफ डेमोन्स्ट्रेट यूनिवर्सल ब्रदरहुड? काबुली वाला की लाइफ किस तरह से यूनिवर्सल भाईचारे के बारे में बताती है? द काबुली वालेज लाइफ इलस्ट्रेट्स दैट ह्यूमन इमोशंस सच एज लव, केयर एंड लॉन्गिंग आर यूनिवर्सल ट्रांसेंडिंग बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड ज्योग्राफी. काबुली वाला की जो लाइफ है ये दिखाती है कि जो प्यार है, चिंता है, इच्छाएं हैं, ये सारा यूनिवर्सल है. ठीक है ना? ये सारे जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जैसे लैंग्वेज है, कल्चर की और ज्योग्राफी की जो सारी रुकावटें हटा देती है ये चीज़. डिस्पाइट बीइंग अ फॉरेनर इन इंडिया, रहमत फॉर्म्ड अ फादरली बॉन्ड विद मिनी. यानी कि फ़ॉरेन से आने के बावजूद रहमत ने एक पिता की तरह बॉन्ड बना लिया मिनी के साथ. रिफ्लेक्टिंग हाउ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस लाइक पेरेंटहुड एंड काइंडनेस ब्रिंग पीपल टुगेदर. ये दिखाया कि किस तरह से जो पेरेंटहुड है और जो दयालुता है किस तरह से हमें एक साथ लेकर आती है, फोस्टरिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिससे कि दुनियावी है ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में कब को प्रमोशन मिलता है. एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इन द प्ले. अच्छा, स्टीरियोटाइपिंग इन द प्ले में कौन सी एग्जांपल है? स्टीरियोटाइपिंग मतलब पुराने ख्यालात. मिनी बिलीव दैट काबुली वाला कैरिड किडनैप चिल्ड्रन इन हिज लार्ज बैग. मिनी को ये विश्वास था कि काबुली वाला अपने बैग में अगवा किए हुए बच्चों को रखता है, विच वॉज बेस्ड ऑन ए कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट फॉरेनर्स, जो कि फॉरेनर्स के बारे में अचानक से आम तौर पर ये चीज़ें प्रचलित थीं. मिनीज मदर अज्यूम्ड दैट द काबुली वाला माइट हार्म और अब्डक्ट मिनी. मिनी की मम्मी ये समझती कि काबुली वाला उसको नुकसान पहुंचाएगा या फिर उसको अगवा कर लेगा मिनी को.
रिफ्लेक्टिंग अ स्टीरियोटाइप अबाउट पीपल फ्रॉम काबुल बीइंग अनट्रस्टवर्दी और डेंजरस। यानी कि ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि लोग काबुल से आए हुए लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड ग्रेटली सिंस द स्टोरी वॉज रिटन। यानी कि जब से कहानी लिखी गई उसके बाद जो संसार है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कैसे? टुडे टेक्नोलॉजी लाइक वीडियो कॉल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग हेल्प्स पीपल स्टे कनेक्टेड विद लव्ड वंस। आजकल के टाइम में जो वीडियो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ये हमें अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्टेड रखते हैं, रिड्यूसिंग द पेन ऑफ लॉन्ग सेपरेशंस, है ना। ये हमारे लॉन्ग यानी कि लंबी समय के लिए जो हमारी दूरी हो जाती है उससे होने वाले दुख को ये दूर करते हैं। अनलाइक द काबुलीवालास टाइम एंड कम्युनिकेशन वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जबकि ये चीज़ काबुलीवाला के टाइम पर पॉसिबल नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल नहीं मिल सकता था अपने घर वालों को। इंक्रीज्ड ग्लोबल ट्रैवल एंड कल्चरल एक्सचेंज हैव फोस्टर्ड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस प्रेजुडिस। अब ग्लोबल ट्रैवल से क्या हुआ है, ये जो डिफरेंस है वो भी कम हो गया, पक्षपात भी कम हो गया। ठीक है, इस तरह से जो 19वीं सेंचुरी में था। एविडेंस फ्रॉम द प्ले टू प्रूव इन्फेरेंस। मिनीज फादर वॉज ए नॉवलिस्ट। मिनी के पिताजी नॉवलिस्ट। कैसे पता चला? ही इज़ ऑफन सीन एट हिज स्टडी टेबल राइटिंग एंड इमर्स इन हिज क्रिएटिव वर्क। वो अक्सर अपने स्टडी टेबल पर होते, लिखते रहते और अपने काम में खुद खो जाते। मिनी वॉज ए विवेशियस। मिनी एक बहुत ही नोटी और बातूनी लड़की थी। शी वॉज नेवर स्टॉप चैटरिंग, कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन एंड शेयरिंग स्टोरीज। वो कभी बोलना बंद नहीं करती थी, बातें करती रहती थी, हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती थी और कहानियाँ सुनाती रहती थी। इवन टू ए नॉइस ऑफ, हालांकि उसकी माताजी भी कभी कभी गुस्सा हो जाती थी। मिनीज मदर रिसेंटेड द फ्रेंडशिप बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला। मिनी की माताजी को अच्छी नहीं लगती थी उनकी फ्रेंडशिप काबुलीवाला और मिनी की। शी एक्सप्रेस फियर एंड सस्पिशन अबाउट रहमत। उसने अपना डर और अपना शक दिखाया रहमत के बारे में। बिलीविंग हिम टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू मिनी। उसको लगा कि वो थ्रेट है वो उसके लिए। द काबुलीवाला सॉ द डॉटर इन मिनी। काबुलीवाला ने मिनी के अंदर अपनी बेटी को देखा। ही चेरिश हिज बॉन्ड विद मिनी बिकॉज शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन डॉटर। उसने मिनी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया क्योंकि वो छोटी सी बच्ची उसको अपनी बेटी की याद दिलाती थी। एज सिंबलाइज्ड बाय द हैंड प्रिंट ही कैरिड। और इसके अलावा वो अपनी बेटी के हैंड प्रिंट्स साथ में लेकर चलता था। पेंटोटो काबुलीवाला। अपीयर, वो दिखने में कैसा था? और टॉल मैन विद ए टर्बन वियरिंग लूज सोइल्ड क्लोथ्स। पगड़ी पहनता था, है ना, लूज और सोइल्ड, मिट्टी से भरे हुए मोइल्ड, है ना, मिट्टियाले से कपड़े पहनता था। एंड कैरिंग ए लार्ज बैग ऑन हिज बैग। अपनी बैग पर बहुत बड़ा सा बैग लेकर चलता था। प्रोफेशन क्या था उसका? अ फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल हु ट्रेवल टू कलकत्ता टू सेल ड्राई फ्रूट्स एंड अदर गुड्स, है ना। वो एक फ्रूट सेलर था जो ड्राई फ्रूट्स बेचा करता था और दूसरी चीज़ें। पर्सनैलिटी कैसी थी? काइंड, केयरिंग, ह्यूमरस। दयालु था, केयरिंग था, ह्यूमरस था एंड पेशेंट, सब्र वाला था। ही हैड ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर चिल्ड्रन। और बच्चों को प्यार करता था, स्पेशली मिनी, खासतौर से मिनी को। होम ही ट्रीटेड विद फादरली अफेक्शन। जिसको वो अपने पिता की तरह प्यार करता था। ड्रीम्स टू अर्न ए लाइवलीहुड एंड रिटर्न टू हिज होमलैंड। उसका सपना था कि वो अपना पैसा कमाए और अपने वतन को वापस लौट जाए। टू यूनाइट विद हिज डॉटर। अपनी बेटी से वो मिले दोबारा से। होम ही डीपली मिस्ड, जिसको वो बहुत ज़्यादा याद करता था। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर।